नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 4 जनवरी की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि चीन में कोरोना जैसा नया वायरस फैला। कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में फिर एक बार नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही है। इस नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है, जो कि एक आरएनए वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चीन के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घरघराहट शामिल है। HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं। इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। भारत बोला, अमेरिकी अखबार की कोई साख नहीं। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला करने और मालदीव में सरकार गिराने वाली वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह अखबार और इसके रिपोर्टर दोनों ही भारत के खिलाफ दुश्मनी भरा रवैया रखते हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के खिलाफ हाल ही में 2 रिपोर्ट्स छापे हैं। एक रिपोर्ट पाकिस्तान से जुड़ी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत 2021 से पाक में करीब आधा 10 आतंकियों की हत्या करा चुका है। भारत ने लद्दाख में चीन की काउंटी का विरोध जताया। भारत ने चीन की ओर से लद्दाख के कुछ इलाकों को अपना बताने पर विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन अपने होतान प्रांत में 2 नए काउंटी जिला बनाने की कोशिश कर रहा है। इनका कुछ हिस्सा लद्दाख में पड़ता है। चीन ने बीते महीने होतान प्रांत में 2 नई काउंटी हेयान और हेकांग बनाने का ऐलान किया। इन काउंटियों में मौजूद कुछ इलाके भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। भारत ने साफ साफ कहा है कि ये इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है और चीन का दावा पूरी तरह से अवैध है। वहीं दूसरा मामला ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक डैम बना रहा है, जिसे लेकर भारत ने आपत्ति जताई है। केजरीवाल बोले, आपदा दिल्ली में नहीं। भाजपा में आई दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं, भाजपा में आई हुई है। भाजपा के पास न तो सीएम फेस है और न ही एजेंडा। पूर्व सीएम ने कहा, हमने दिल्ली में इतने काम किए हैं कि घंटों तक गिना सकते हैं। अपने 43 मिनट के भाषण में वे कोई काम नहीं गिना पाए। केजरीवाल ने यह पलटवार पीएम मोदी की रैली के 1.5 घंटे बाद किया। दरअसल मोदी ने शुक्रवार को अशोक विहार में रैली के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज किया। इस रैली में उन्होंने AAP को दिल्ली के लिए आपदा की सरकार बताया था। आज सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 4,25,000 रुपए बढ़कर 77,504 रुपए पर बंद हुआ। कल यानी गुरुवार को सोने की कीमत 77,079 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव आज 954 रुपए बढ़कर 88,121 रुपए पर पहुंच गया। कल चांदी 87,167 रुपए प्रति किलोग्राम थी। पिछले साल 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 99,688 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। PM बोले, दिल्ली में आपदा सरकार। ये कट्टर बेईमान लोग। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। PM ने अशोक विहार में जनता को संबोधित करते हुए AAP सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने आप सरकार को आपदा सरकार बताया। उन्होंने कहा, सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं, जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी। दिल्ली वालों को इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। आज हर गली कहती है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। PM ने इस चुनाव के लिए नारा दिया कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा। कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने शुक्रवार को उनके नाम की घोषणा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है।
नाम की घोषणा के बाद अलका ने कहा, मैं चौथा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हूं। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को टेम्पररी सीएम कहकर संवैधानिक पद का अपमान किया। उस पद पर बैठी महिला सीएम का अपमान किया है। मणिपुर के कांगपोकपी में एसपी ऑफिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में शुक्रवार शाम को कुकी समुदाय के लोगों ने पुलिस अधीक्षक ऑफिस पर हमला कर दिया। हमले में एएसपी मनोज प्रभाकर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक कुकी लोगों की मांग इम्फाल पूर्वी जिले के बॉर्डर पर मौजूद गांव सैबोल से सुरक्षा बल को हटाने की है। समुदाय का आरोप है कि एसपी ने सेंट्रल फोर्स को गांव से बाहर नहीं निकाला है। स्किन केयर स्टार्टअप मिनिमलिस्ट को खरीदेगी HUL FMCG। मेजर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जल्द ही जयपुर बेस्ड स्किन केयर स्टार्टअप मिनिमलिस्ट को खरीद सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील 3000 करोड़ रुपए में होगी। पीक एक्सिरी पार्टनर्स मिनिमलिस्ट की प्रमोटर है। इस डील के बाद मिनिमलिस्ट की वैल्यूएशन लगभग 3 साल में 630 करोड़ रुपए से बढ़कर 3000 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसकी वैल्यूएशन रेवेन्यू और स्टेबल प्रॉफिट प्रोफाइल के कारण बढ़ेगी। दिल्ली में 60 साल से ऊपर बुजुर्गों का मुफ्त इलाज। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। केजरीवाल ने साफ किया कि ये इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों। दिल्ली में घना कोहरा, 202 फ्लाइट्स लेट। देश के उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है। इसकी वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स और ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को घने कोहरे की वजह से 202 फ्लाइट्स लेट हुईं। दिल्ली और आगरा से खुलने वाली कई ट्रेनें देर से खुलीं। 14 राज्यों में घने कोहरे का असर है। पंजाब के अमृतसर में जीरो विजिबिलिटी के कारण एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। केजरीवाल बोले, शाह और पुरी के पास रोहिंग्याओं का डेटा। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला गर्म है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को गिरफ्तार करने की मांग की। केजरीवाल ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह और हरदीप सिंह पुरी के पास रोहिंग्याओं का डेटा है। हरदीप पुरी ने दिल्ली में कहां-कहां रोहिंग्याओं को बसाया है, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। मोदी ने बाइडेन की पत्नी को सबसे महंगा गिफ्ट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को सबसे महंगा गिफ्ट दिया था। यह जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। पीएम मोदी ने जिल बाइडेन को जो हीरा दिया उसका वजन 7.5 कैरेट है और इसकी कीमत $20,000 है। इसे कार ए कलमदानी नाम के फेमस कश्मीर के पेपर बॉक्स में पैक कर गिफ्ट किया गया था। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें।